हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनी मीनिया चैनल। आई एम मनदीप मैनी। आज की स्टोरी जो है सिंबल का नेक्स्ट पार्ट है, जो कि अभी मॉडर्न टाइम में आ गया। तो ठीक है, स्टोरी शुरू करता हूँ। पहला सीन दिखाया जाता है कि पार्किंग के लिए दो बंदे आपस में लड़ रहे हैं और सामने सिंबल जो खड़ा हुआ है उनकी ये झगड़े को देख रहा है और अपनी रिएक्शन लाउडली बता रहा है। बट फिर भी वो बंदे सुन भी रहे हैं, इसको कुछ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि इसको हटने के लिए, जाने के लिए बोल रहे हैं और अपना झगड़ा वो वैसे ही चालू रखे हुए हैं। और फिर वहाँ से सिंबल है आगे चलने लगता है। तो वो देखता है कि एक शॉप पर दो लेडीज़ जो हैं शॉपकीपर से झगड़ा कर रही हैं। झगड़ा इस बात को हो रहा है कि शॉपकीपर ने उनको जो प्रोडक्ट दिया था अच्छा कहकर दिया था, बट वो अभी जो प्रोडक्ट है उनका बेकार निकला है। एक ही यूज़ के बाद वो ख़राब हो गया, जिसके लिए लेडीज़ बहुत झगड़ा कर रही हैं। एक का तो उसका प्रोडक्ट है, बट एक वैसे ही उस पर चिल्ला रही है, ना जाने क्यों। और इस पर भी जो सिंबल है अपना रिएक्शन लाउडली देता है और आगे बढ़ता रहता है। फिर एक सीन आता है, यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स का सीन है ये, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है और वो रिश्वत मान भी रहा है, बट वो थोड़े ज़्यादा डिमांड कर रहा है। सीन यहाँ पर ये हुआ है कि एक कार ड्राइवर ने जो गाड़ी से रॉन्ग रास्ते पे चलते हुए एक पेट को मार दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सीन बना हुआ है। जो पेट का ओनर है, मालिक है, वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा है, काफ़ी ज़्यादा रो रहा है। उसका ये पेट था, बट जो है ये बोलते ही जो सेटलमेंट करना चाहता है, बट वो जो है ड्राइवर वो पुलिस वाले को पटा रहा है कि वो केस ना करे, उसको आगे जाने दे। तभी यहाँ पर सिंबल आता है, अपना रुमाल निकालता है, उस पेट के ओनर को अपना रुमाल देकर पूछता है, तुम अपना टाइम जो है एक एनिमल की मौत के कारण क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये तुम्हारा बहुत अच्छा टाइम है, बहुत हैप्पी टाइम है, और तुम्हारे इन आंसुओं से क्या इसके अंदर ज़िंदगी वापस आ जाएगी? तो जैसे ही ये बात सिंबल कहता है, तो जो बंदा होता है ओनर, वो रोना छोड़ देता है। वो अपने पेट की उस डेड बॉडी को उठाता है और थोड़ा सा आगे ले जाते हुए एक डंपिंग यार्ड में फेंक देता है। उसके बाद जैसे ही ये सीन ख़त्म होता है, तो वहाँ पर जो होता है कार ड्राइवर, उसका भी अब कोई इशू नहीं रहा। तो वो भी पुलिस वाले को धक्का देकर वहाँ से निकलने लगता है कि अब तुम जाओ, मेरे को कोई काम नहीं है। तो पुलिस वाला भी, क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह उसने की होती है थोड़ी सी, तो उसको ब्लैकमेल करता है और वो चुप हो जाता है और वो भी अपने काम पर दोबारा लग जाता है। कार स्टार्ट होती है और आगे जैसे ही वो बढ़ती है, तो सिंबल जो है अपना हाथ उस कार पर टच कर देता है, जैसे वो चल रही होती है धीमी रफ्तार में। तो थोड़ी देर आगे जाने के बाद जो होता है ओनर, वो अपनी एक गली में टर्न ले लेता है और कार जो होती है थोड़ा सा आगे जाती है, अपना बैलेंस जो है लॉस्ट कर देती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है उस ड्राइवर के। कार का एक्सीडेंट हो जाता है, बंदे की उस जगह पर ही मौत हो जाती है। और 2-3 मिनट के बाद ही उस ओनर के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है न्यूज़ का, कि इस ऐसे करके एक कार जिसका नंबर बताया जाता है कि वो ब्लास्ट हो गई है थोड़ी ही आगे। तो ये जो ओनर होता है काफ़ी ज़्यादा स्माइल करता है, हंसता है, और इसे देखकर जो सिंबल है वो भी मुस्कुराता है। सिंबल यहाँ पर इतना ही देखना चाहता था कि जो इसकी भावना उस कुत्ते के लिए थी और जिसको ये छोड़कर आगे बढ़ गया बड़ी ही आसानी से, तो अभी भी वो उसमें है या नहीं, वो अपने को श्योर करने के लिए एक्सीडेंट करवाता है। और जैसे वो देखता है कि यही न्यूज़ पढ़ कर, ये न्यूज़ जान कर ये बंदा खुश हो रहा है, तो एक कार दूसरी तरफ से आती है, इस ओनर को भी हिट करती है और इसकी भी वहाँ पर मौत हो जाती है। यहाँ पर सिंबल फिर थोड़ा सा रिलैक्स करता है, डीप ब्रेथ लेता है और आगे जाता है। आगे जाने पे वो क्या देखता है कि शॉप्स पर टीवी लगे हुए हैं। तो वहाँ पर दो देशों की आपसी जंग की तैयारी दिखाई जा रही होती है कि उनके पास ये वाले वेपन है, उनके पास ये वाले वेपन है। तो वो उसका वेपन का एनालाइज कर रहे होते हैं टीवी की एक रिपोर्ट में। तो वहीं थोड़ा आगे जाने पर ही एक दूसरी न्यूज़ वो चल रही होती है। यहाँ पर एक जो होते हैं आतंकवादी, वो किसी जगह को, उन्होंने अभी अभी वहाँ पर विस्फोट वगैरह किया होता है, लोगों की जानें गई होती हैं। तो ये यहाँ पर भी रिएक्शन देता है, मैंने तो बोला था यहाँ पर ब्लास्ट नहीं करने के लिए, यहाँ पर छोटा ब्लास्ट होना चाहिए, बस दहशत होनी चाहिए, तो तुमने फिर बम क्यों फोड़ दिया? वो ऐसा रिएक्शन देता है अपने आप को ही और आगे बढ़ता है। आगे वो फिर एक गली के कॉर्नर पर जाता है
जहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है। तो वह डायरेक्टली उस लड़के से पूछता है, तुम आखिर लोग कर क्या रहे हो, इतना ज़्यादा भाव, वो भी एक छोटी सी ड्रग की पुड़िया का। तो वो ऐसे ही सुनता है और बोलता है कि इसका मुझे कारण तो बताओ कि क्या कारण क्या है। तो बोलता है कि जो माल है वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, क्योंकि जैसा उसने कहा था उसी हिसाब से इसको माइनर उम्र के बच्चों को भी दिया गया है, जो अभी अभी जवान हुए हैं उनको भी ड्रग सप्लाई करना शुरू कर दिया गया था उसी पुराने रेट पर, जिसकी वजह से अभी जो माल है आउट ऑफ स्टॉक हो गया है और इनको भी कमाने के लिए जो है ड्रग का प्राइस थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा है। तो ये बोलता है कोई इशू नहीं है, ड्रग का प्राइस जो है अभी डाउन करना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर थोड़ा सा और आतंक और थोड़ा सा जो है गुस्सा देखना चाहता होता है, क्योंकि ये उसको छोटी छोटी लड़ाइयाँ देखने में बहुत मज़ा आता है बंदे को, आपको पता ही है। तो फिर बोलता है, एक जगह का नाम बताता है कि तुम वहाँ पर जाओ, वो सुनसान जगह है, वहाँ पर बहुत 2 बैग पड़े हुए हैं ड्रग के, उठा लो, पेमेंट की फ़िक्र तुम मत करना। ये बात सुनते ही वो ड्रग डीलर थोड़ा खुश होता है कि उसको 2 बैग मिलेंगे और उसको अच्छी कीमत पर आगे बेचेगा, क्योंकि उसका अभी रेट तो चेंज हो ही गया है। तो इस चीज़ को जो है सिंबल भाप लेता है, और जैसे ही वो उस गली से गुजरने लगता है तो बालकनी में एक फ्लावर पॉट रखा होता है, वो उसको अपनी पावर से गिराता है और फ्लावर पॉट इसके सर पे आकर लगता है, इसका ब्लड निकलने लगता है और ये चिल्लाते हुए आगे की तरफ दौड़ता है। और जो सिंबेल है वो भी अपने रास्ते पर भी घर जाने के लिए चलने लगता है। फिर रास्ते पर जाते हुए उसे और सीन दिखाए जाते हैं कि कैसे आज की जनता जो है अपने साथियों से खुश नहीं है। उनको यहाँ पर ये रहता है, वहाँ पर प्यार नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं। हर इंसान दूसरे इंसान से बस लड़ झगड़ रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए झगड़ रहा है तो किसी कारण के लिए झगड़ रहा है, तो कोई सिर्फ इसलिए झगड़ रहा है ताकि उसने ऐसा नहीं किया, उसने उसका साथ नहीं दिया। यहाँ पर रिलेशनशिप्स दिखाए गए हैं कि रिलेशनशिप्स में भी क्या रह गया है, क्या से है, मटेरियल को बस यूज़ करके और भूल जाना चाहिए, ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आता है। उसके बाद जैसे ही फिर वो बिल्डिंग में अपने रूम पर जाने लगता है तो वो एक पति पत्नी की फ़ाइट को रूम से सुनता है, जहाँ पर एक पत्नी अपने पति पर शक कर रही होती है सिर्फ कि वो उसको चीट कर रहा है, और पति बोलते मैंने तुम्हें चीट नहीं किया है। बट जब पत्नी उसका बार बार ये इल्ज़ाम लगाती रहती है, तो अभी सिंबल इस बिल्डिंग में आ चुका है, तो उस बंदी को और गुस्सा आता है, वो अपनी पत्नी को मारना शुरू कर देता है। और उसके बाद जैसे ही फिर वो आगे जाता है तो एक लड़का अपनी माँ से लड़ाई कर रहा होता है पैसों के लिए, क्योंकि उसको अब ड्रग चाहिए, जो कि इसकी अभी हम जानते हैं कि कॉस्ट बढ़ चुकी है, उसको अभी ड्रग चाहिए, उसको लत लग चुकी है। तो उसकी माँ उसको समझाती है कि हम इतने अमीर नहीं हैं कि तुम्हारे इस जो शौक़ को भी मैं पूरा कर सकूं, अभी तुम्हारे भाई बहनों को खाना भी खाना है, मैं अगर सारे पैसे दे दूंगी तो हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा तुम्हारी एक छोटी सी चीज़ के कारण। तो बच्चा जो होता है वो लड़का वो बोलता है कि इसको अभी ट्रीट करना ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसे पता है फीमेल होती है, इमोशनल बीइंग होती है। तो वो बोलता है यहाँ पर इसको थोड़ा सा ड्रामा करके दिखाओ, थोड़ा सा चालाकी से काम लो, ये तुम्हारी माँ है, मान जाएगी, इसको थोड़ा सा बस में अपना तरीका बदलना होगा पैसा मांगने का। जो ऐसा कमेंट करता हुआ आगे बढ़ता है। ऐसे ही दूसरे रूम से आवाज़ आ रही होती है कि आज खाना अच्छा क्यों नहीं बना। तो वो बोलती है कि आज हमारे पास ये मटेरियल ख़त्म होगा, तो वो बोला था बताना चाहिए था, और इस कारण से उनका भी वो जो झगड़ा है वो शुरू हो जाता है। लाउडली बंदा भी खाना भी खा रहा होता है और उस पर चिल्ला भी रहा होता है अपनी घरवाली पे। उसके बाद ये जो बंदा है अपने रूम पर जाता है, रूम पर जाके वो थोड़ा सा जैसे ही रिलैक्स करता है तो उसे फील होता है कि अभी इस प्लेनेट पर कोई चीज़ आई है जिसकी पावर एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है, वो किसी अलग ही जगह से आई है। तो वो उसको जानने के लिए थोड़ा सा उसकी तरफ अपने ध्यान को लेकर जाते हैं कि ये चीज़ क्या है जो भी प्लानट पर आई है, और उससे या क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ रही है तो इसको थोड़ा सा एक तरह का डर भी लग रहा होता है कि क्या चीज़ है मुझे जो चैलेंज करने के लिए आई है। उसको फिर वो ये क्लेवरली जो होता है फॉलो करता है, और जहाँ पर वो जाता है वहाँ पर ये अपनी एक बार प्रेजेंस ज़रूर करता है देखने के लिए ये कर क्या रही है यहाँ पे, और जल्दी ही जो होती है वो एनर्जी इसकी बिल्डिंग के सामने आ जाती है। जैसे ही वो चीज़ इस सिंबल की बिल्डिंग के अंदर एंटर करती है तो सिंबल जो है वहाँ पर उस बिल्डिंग के बरामदे में जो बंदे होते हैं उनको से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं इसको रोकने के लिए। तो वो डिफरेंट बॉडी को इस्तेमाल करता है इसको रोकने के लिए, बट जो वो एनर्जी होती है वो सभी से लड़ती है। और फिर ये होता है अपनी एक कॉन्शियस को दूसरी में डाल देता है, दूसरी से तीसरी को डाल देता है, और जब इसके एक एक करके
भी वो एनर्जी को जो है हैंडल नहीं कर पाता, तो अपनी मल्टी कॉन्शियस को मल्टी बॉडीज़ में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण इसकी जो एनर्जी लेवल होता है काफ़ी लो हो जाता है। तो वो 3-4 बॉडीज़ मिलकर, जिनका भी माइंड जो है कंट्रोल हो चुका है सिनबेल के द्वारा, तो वो सभी जो है उनको कंट्रोल करते हुए इस पर अटैक करता है। बट जो पावर होती है वो इसको सभी को हरा देती है, और इस कारण उसे वहाँ पर जो उसका मारना इंटेंशन नहीं होता है, तो उस पर उसको कुछ को मारना भी पड़ता है। फिर वो समझ जाता है कि सिनबेल जो होता है कि ये कोई अब आम चीज़ नहीं है, तो उसको रोकने की जो है कोशिश करना छोड़ देता है। फिर जैसे ही जो पावर है उस पर आती है, तो सिनबेल अपनी बालकनी पर खड़ा होता है, उसका मुंह जो होता है दूसरी तरफ होता है। ये पावर जो आई होती है एक बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है, और ये सिनबेल है अपना मुंह इसकी तरफ घुमाता है, और जो स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। ये मूवी है गाइस सिनबेल की, और इसका नाम है सिंबल क्लोज फ्रेंड। आपको स्टोरी कैसी लगी हो प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए कि इसमें और कैसे अच्छा कर सकता हूँ। बाकी अपनों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा यूनिवर्स सेटअप हो सकता है इंडियन, तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट कीजिए इसमें। बाकी अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू गाइस।